पाकिस्तान में तेल निकालेगा रूस, पाकिस्तान के लिए तेल देगा रूस। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, इसे लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई। इस काम के लिए बकायदा रूस तैयार होता है और उसने बकायदा एक कंपनी है जिसका नाम है आरटी, और आरटी नाम की कंपनी को इस काम के लिए लगा दिया। आरटी ग्लोबल नाम से कंपनी रूस ने अपॉइंट कर दी कि ठीक है कि पाकिस्तानियों को ड्रोन दिया गया है रूस के द्वारा, कि ये ड्रोन किस तरह का है, भारत विरोधी है या क्या है। लेकिन एक चीज सत्य है और वो ये कि क्या भारत ही है जो रूस और अमेरिका को साध के चल रहा है, या रूस भी है कि वो भारत और पाकिस्तान को साध के चल रहा है। भारत की चिंता क्यों? क्योंकि भाई जो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास हैं, कल को मान लीजिए कि वो इन्हें देने को तैयार हो जाए कि चलो यार तुम भी कुछ ले लो, ऐसे में हमारे तो राज चले जाएंगे कि इनके पास जो है वो उनके पास। तो भाई वही वाली बात है कि संभावनाओं के अंदर चिंताएं बड़ी व्यक्त की जा सकती हैं। तो यहां पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर गैस को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट से और यहां का जो लाहौर है यहां तक पाइपलाइन डलाने का प्लान किया गया। और दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से आर पार है वो देश, मतलब एशिया में भी है, यूरोप में भी है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। अपने ही देश में उसने गैस को पहुंचाने के लिए बढ़िया काम किया हुआ है। हम अपने हितों को साधते चल रहे हैं, हर दुनिया का देश अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है, इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है। पाकिस्तान का तेल निकालेगा रूस, पाकिस्तान में तेल निकालेगा रूस, पाकिस्तान के लिए तेल देगा रूस। पाकिस्तान एंड रशिया रिलेशन मार्क्स शिफ्टिंग सैंड इन साउथ एशिया। अब जब यह खबर पैरेलली चली आती है तो भाई बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या भारत ही है जो रूस और अमेरिका को साध के चल रहा है, या रूस भी है कि वो भारत और पाकिस्तान को साध के चल रहा है। और दुनिया में कोई किसी के साथ होता भी है कि नहीं होता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सब पैसे के ही मित्र होते हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में है। जब ये सेशन है तो बड़ा सवाल यह भी है कि इस तरह की खबरें क्या भारत की चिंता बढ़ा सकती हैं? भारत की चिंता क्यों? क्योंकि भाई जो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास हैं, कल को मान लीजिए कि वो इन्हें देने को तैयार हो जाए कि चलो यार तुम भी कुछ ले लो, ऐसे में हमारे तो राज चले जाएंगे कि इनके पास जो है वो उनके पास। तो भाई वही वाली बात है कि संभावनाओं के अंदर चिंताएं बड़ी व्यक्त की जा सकती हैं। यहां पर जो बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बात हो रही है वो है पीएसजीपी। पीएसजीपी बोले तो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, इसे लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई। पाकिस्तान को अगर आप नक्शे पे देखें तो पहले इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं, उसके बाद में इसकी जरूरत को समझेंगे। जरूरत को समझेंगे तब समझ पाएंगे कि पाकिस्तान इसके लिए मरा क्यों जा रहा है। देखो कहानी कुछ यूं है, पाकिस्तान को जब भारत के नक्शे में देखते हैं तो आपको पश्चिम और उत्तर की तरफ पाकिस्तान का विस्तार दिखाई देता है। चूंकि हिमालय के पार भी थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान का है, हिमालय के पश्चिम में भी हिस्सा है, तो इस स्थिति में थोड़ा ठंड है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन का क्षेत्र है। सर्दियां यहां तुलनात्मक रूप से ज्यादा आती हैं। सर्दियों में हीटिंग के लिए आवश्यक होती है गैस। जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में रशिया से जर्मनी के लिए, अगर आपको याद हो तो, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जाया करती थी, और उस गैस पाइपलाइन के थ्रू ही घर जो है वो गर्म रखे जाते थे। ऐसे ही गैस एक सस्ता साधन है कोयले के स्थान पर यूज करने वाला, जिससे कि हीट को यूज किया जा सकता है, जिसकी हीट से घरों को गर्म रखा जा सकता है। अच्छा, इधर अपने यहां पे अपनी तरफ गैस का उपयोग केवल खाना पकाने में हो रहा है, वाहन में हो रहा है, लेकिन कई जगह घरों को गर्म रखने में भी होता है दुनिया के बहुत से देशों में। खैर, पाकिस्तान के केस में चूंकि यहां सर्दी भी है, तो यहां पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर गैस को पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट से और यहां का जो लाहौर है यहां तक पाइपलाइन डलाने का प्लान किया गया। यह बात है 2015 की। अब देखो, अगर दिशाओं के तरह से बात करो तो ऊपर में उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होता है। तो चूंकि पाकिस्तान के नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर रहा है, तो यह नॉर्थ साउथ की ही पाइपलाइन है जिसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की इस गैस पाइपलाइन को पहले नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन ही नाम दिया जाता था, जिसे आज पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कह रहे हैं। तो अब ध्यान से समझना, कराची पोर्ट पर यहां से गैस को निकालकर, क्योंकि समुद्र का जो किनारा है वही इनके लिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऑफशोर ऑयल और ऑफशोर गैस निकल सकती है। इस गैस को कराची पोर्ट से लेकर लाहौर तक पहुंचाने के लिए, जिसकी लंबाई लगभग 1100 किलोमीटर है, यहां से एक पाइपलाइन का आइडिया दिमाग में आया नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ कौन? शहबाज शरीफ के बड़े भाई, जो कि बाद में इमरान सरकार जब आई थी तो देश छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, आज लेकिन शहबाज शरीफ की ही सरकार है।
तो उन्होंने उस समय प्लान किया कि हम यहां से यहां गैस पहुंचाने का 1100 किलोमीटर का पाइपलाइन डालेंगे, लेकिन गैस पाइपलाइन में ना तो अनुभव था और ना ही रोकड़ा। तो फिर तरीका क्या हो? बोले इस काम के लिए इन्वेस्टर ढूंढते हैं। तो 2015 में उन्होंने रूस के साथ संपर्क किया। रूस के साथ संपर्क क्यों किया? क्योंकि रूस के पास एक्सपर्टाइज बहुत है गैस पाइपलाइन की। कैसे? देखो, रूस से गैस पाइपलाइन चाइना आती है, रूस से गैस पाइपलाइन जर्मनी जाती है, रूस से होकर के यूरोप के कई देशों को गैस पहुंचाई जाती है। तो रूस ने ना गैस पाइपलाइन में बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से आर पार है वो देश। मतलब एशिया में भी है, यूरोप में भी है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला देश है। अपने ही देश में उसने गैस को पहुंचाने के लिए बढ़िया काम किया हुआ है। रूस में एक कंपनी है, जैसे भारत के अंदर ओएनजीसी, आईओसीएल, इस तरह से वहां की एक कंपनी है, उसका नाम है गैज़प्रॉम। गैज़प्रॉम नाम की कंपनी ने गैस के इस संचार को बहुत आसान किया हुआ है, इस परिवहन को बहुत आसान किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? तो रूस को इन्होंने संपर्क किया कि सर ये गैस पाइपलाइन आप डाल दो। इसमें खर्चा आया 2 से लेकर के 2.5 बिलियन डॉलर का। अब इस 2 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर के खर्च को कौन भुगते? भाई इसके तो हालात कभी से ऐसे थे ही नहीं कि ये इतना इन्वेस्टमेंट कर ले। तो उस समय नवाज शरीफ ने, जो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के बड़े भाई थे, जिस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर बिना बुलाए पहुंच गए थे, बिना बताए बिना बुलाए पहुंच गए थे, ध्यान आ रहा होगा। तो साहब शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ रूस के पुतिन को यह सलाह देते हैं कि आप हमारे अंदर इतना खर्चा करो, बदले में क्या दोगे? बोले बदले में 25 साल तक इस गैस पाइपलाइन से जो भी कमाई होगी वो सारी आपकी। इस बार इन्होंने उसको और मोटिवेशन दिया। रूस ने कहा देखो यार, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, तुम्हारे यहां सरकार गिर जाती है। बोले सर थोड़ा बहुत हम आपको एक और ऑफर देते हैं। बोले बताओ। हम ऑफर ये दे रहे हैं कि पहले आप निवेश करके कराची से लाहौर तक बना रहे थे, अब आप इसमें ग्वादर भी जोड़ दो, ग्वादर से लेकर लाहौर तक ले जाओ, कुछ और चेंज कर लो, इसके अंदर कुछ और निवेश कर लो, आपका फायदा और बढ़ा लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़ेगा तो पैसा भी आप कमाएंगे बढ़िया से। हम आपके साथ स्ट्रक्चर चेंज करने को तैयार हैं, कोई बात नहीं। इस काम के लिए बकायदा रूस तैयार होता है और उसने बकायदा एक कंपनी है जिसका नाम है आरटी, और आरटी नाम की कंपनी को इस काम के लिए लगा दिया। आरटी ग्लोबल नाम से कंपनी रूस ने अपॉइंट कर दी कि ठीक है अब हो गया, तुम्हारा तय हो गया। बोले हाँ हो गया। अब ये आरटी ग्लोबल नाम की कंपनी है, तुम्हारे यहां जाएगी, रिसर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएगी, कैसे कैसे गैस पाइपलाइन लगनी है, हमको सब एक्सपीरियंस है। अच्छा, रूस इस मामले में बड़ा मास्टरमाइंड है। कैसे? एक तरफ एक फ्रंट पर वॉर लड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे फ्रंट पर वो व्यापार भी कर रहा है, तेल बेच रहा है, भारत को तुशील दे दिया, पाकिस्तान के साथ ये बातचीत चल रही है तब से। अब इनको कहता है कि तुम्हारे यहां आरटी ग्लोबल आएगी रिसर्च करने के लिए। आरटी ग्लोबल नाम जैसे ही डिक्लेयर होता है, अमेरिका तो वैसे ही नाराज होकर बैठा है। बाइडेन तत्काल प्रभाव से आरटी ग्लोबल के ऊपर बैन लगा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? रूस का, पाकिस्तान का तेल निकालेगा रूस। कैसे निकाल रहा है मैंने वो तरीका बताया आपको। तेल की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इन बातों में 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में पनिशमेंट इनको इतना मिल चुका है, क्योंकि एक बार रूस इन्हें इग्नाइट करता है, इग्नाइट करके दूसरी तरफ से बाइडेन इनको आके डस लेते हैं। बाइडेन का डसना, रूस का इग्नाइट करना, कई बार तो ये खेला ऐसे लगता है कि भारत प्रमोटेड खेला खेला जा रहा है। भारत जाके उनसे कहता है कि सर थोड़ा सा डसो ना, फिर वो उधर से मारता है, तो फिर इधर से बाइडेन आके कहता है भप तुम ऐसे करोगे। तो ये खेला इस तरह से चल रहा है कि पाकिस्तान की बज रही है बढ़िया ढपली, उधर से रूस बजा रहा है और इधर से अमेरिका। एक न्यूज और चल रही है कि पाकिस्तानियों को ड्रोन दिया गया है रूस के द्वारा। अब इस खबर में कितना सत्यता है कि ये ड्रोन किस तरह का है, भारत विरोधी है या क्या है, लेकिन एक चीज सत्य है और वो ये कि दुनिया में जब बात व्यापार की हो, हर देश व्यापारिक हितों के लिए काम करता है। जैसे भारत भी आज दुनिया में हर तरफ अपने हितों को देखता है, चाहे रूस के साथ देखे, चाहे ट्रंप या बाइडेन के साथ देखे, हम अपने हितों को साधते चल रहे हैं। हर दुनिया का देश अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और वो ये है कि इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है।